Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, I'll be taking you through certain MCQs. इससे पहले की जो वीडियो थी MCQs की SST की, आपका पहला पेपर है एंड यू गाइज वर लाइक वी नो दिस, हमें आता था ये सब एंड आई वॉज रियली प्राउड ऑफ यू कि यार आपको ऑलरेडी वो सब आता है, क्योंकि आता उसी को होता है जिसने पढ़ाई करी है. तो इट मीन्स दैट आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो गिव योर सेल्फ अ गुड पैट ऑन द बैक एंड लेट्स गेट इन टू सम डिफिकल्ट क्वेश्चन टुडे. ठीक है, ओके. फर्स्ट क्वेश्चन. In the initial stages, the French armies were welcomed as harbingers. कि पहले पहले आप फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया जाता था कि आप आइए. एवरीबडी all the countries were really excited that French army is coming. But the initial enthusiasm soon turned to hostility. But धीरे धीरे जो enthusiasm था वो किस में कन्वर्ट हो गया? हॉस्टिलिटी में. विच मीन्स वेलकमिंग से वो लोग हो गए कि नहीं मत आओ, तुम क्यों आ रहे हो. तो क्यों हुआ था ऐसा? इसलिए हुआ था कि उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, सेंसरशिप बहुत बढ़ा दी थी. सेंसरशिप मतलब कि क्या टीवी पे आएगा, टीवी तो होते नहीं थे वैसे, बट क्या न्यूज़पेपर में जाएगा, क्या नहीं जाएगा, आपको गवर्नमेंट से पूछना है. फोर्स्ड कॉन्स्पिरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मी, कि वो आपको आर्मी ज्वाइन कराते थे, वो भी फ्रेंच. तो इस वजह से लोग बहुत इरिटेट हो गए थे. सो ए इज़ द राइट आंसर. ठीक है, या बाकी सब जो है वो अच्छी चीज़ें थी जो उन्होंने करी थी, बट इसकी वजह से लोग हॉस्टाइल नहीं होंगे, ए की वजह से लोग हॉस्टाइल हुए थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू ऑफ एरिस्टोक्रेसी. तो एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? जो होते हैं आपके रिच लोग. ठीक है, रिच लोग, कल्चर्ड लोग, तो उनके बारे में क्या ट्रू नहीं है. ओके, लेट्स सी. दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड. येस, एस्टेट मतलब बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड. हाँ बिल्कुल, दिस इज़ ट्रू अबाउट देम. नॉट ट्रू नहीं है ये, ट्रू है ये. दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, कि वो फ्रेंच बोलते थे ताकि एक एक सेक्रेड लैंग्वेज रहे. ट्रू. द फैमिलीज़ वो ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, वो आपस में ही अपनी वेडिंग्स करते थे ताकि कोई बाहर वाला एरिस्टोक्रेट ना बन पाए. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. तो क्या बचा? डी पार्ट बचा, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत है, यही नॉट ट्रू होगा. एंड देर आस्किंग अस नॉट ट्रू वाली चीज़, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं. डी इज़ द राइट आंसर. राइट, लेट्स गो हेड. या सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अब हम लोग. फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इकोनॉमिक लिबरलिज्म स्टूड फॉर. कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म होता है थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, यू वांट सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम. ठीक है, और इकोनॉमिक मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड आपको फ्रीडम चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं. एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. इससे क्या होगा? ट्रेड आपका फ्री हो जाएगा, है ना, यही मैंने बोला है. तो ये हमें चाहिए, वी वांट दिस. तो मुझे वन चीज़ जो है, वन पॉइंट जो है अपने आंसर्स में चाहिए. तो देखो यार, एक तो ये वाला आंसर है जिसमें वन है, ये वाला है, इसमें वन है ही नहीं, तो मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, देखना भी नहीं है. अब फाइट रहती है इन सब की. ठीक है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस. तो यार ये लिबरलिज्म में आएगा बट इकोनॉमिक में नहीं आएगा, क्योंकि ये मनी रिलेटेड नहीं है, सोशल या पॉलिटिकल है. तो टू मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस. तो देखो कौन से ऑप्शन में टू है. देखो वन है, चाहिए मुझे. टू तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी मुझे नहीं चाहिए. फाइट किस में रह गई? बी और डी में. फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल. अभी पॉलिटिकल है, अगेन आई डोंट वांट दिस. इकोनॉमिक चाहिए, तो थर्ड भी मुझे नहीं चाहिए. क्या बचा? डी. तो दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट. फ्रीडम ऑफ मार्केट, यस, मैंने यही आपको बताया कि लिबरलिज्म है आपका फ्री, और इकोनॉमिक मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, मार्केट एंड ट्रेड. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash was a famous English poet who organized funds and later went to the fight in Greek War of Independence. ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी टैब पे भी डाला था. A lot of you answered it correctly as well. So the answer is Lord Byron. ठीक है. Dash of 1832 recognized Greece as the independent nation. ठीक है, ऐसी कौन सी ट्रीटी थी जो आपको इंडिपेंडेंट नेशन बोलती है? That treaty is Treaty of Constantinople. Okay, C part. C is the right answer. तो ये ग्रीस के लिए है ये वाली ट्रीटी, आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर वन मार्कर ज़रूर आ सकता है. ओके, लेट्स गेट अहेड नाउ. क्वेश्चन नंबर 6. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन एज अ नेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो आपको यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी देनी है, एक ऑर्डर देना है हमें कि कैसे वो बने थे. ठीक है, तो यार एक ना, अगर आपको याद हो ये वाला जो चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें एंड में ब्रिटेन का केस है कि बाकी सब कंट्रीज़ जहाँ पे अलग अलग हो रही हैं, ब्रिटेन ने अलग ही काम किया है, वो बहुत सारी कंट्रीज़ को एक साथ लेके आए हैं.
तो दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या है। और सो इसका सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले वहाँ पे पार्लियामेंट बनी थी, तो पार्लियामेंट कहाँ लिखा है, यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे 2 चाहिए। अब 2 कौन से वाले में है, किसी में भी नहीं है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो माई राइट आंसर इज़ डी। तो दिस इज़ हाउ क्विकली आई कैन डू द आंसर इफ़ आई नो द कॉन्सेप्ट, अदरवाइज मुझे सारा रीड करना पड़ेगा एंड आई हैव टू सी कि भाई क्या सही है। तो पहले पार्लियामेंट बनी थी यार, फिर एक्ट ऑफ यूनियन आई थी, किस किस के बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। फिर उसके बाद कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस, कि तुम इतना वो नहीं कर सकते, हमें डोमिनेट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आयरलैंड आई थी। तो दिस इज़ द राइट ऑर्डर, राइट। Let's come to the next question. 7th question. Identify the 3 wars led by Ottoman Bismarck that completed the process of German unification. 3 आपको wars बतानी है जो किसने करी हैं, ऑटोमैन बिस्मार्क यार क्या था, वो जर्मनी के लिए काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग फॉर जर्मनी। कौन कौन सी वॉर्स उसने ली हैं, उसने ऑस्ट्रिया से फाइट करी है, डेनमार्क से और फ्रांस से। ठीक है, तो जर्मनी ने इंग्लैंड से फाइट नहीं करी है, तो इन सब में इंग्लैंड लिखा है, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आपका क्या ऑप्शन है, ए पार्ट। सो आई एम ऑल्सो टेलिंग यू दैट यू नो सिंपल वेज ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चंस, कि बिना आपको ज़्यादा रीड करे यू कैन जस्ट यूज़ द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन एंड देन यू कैन डू दिस। Okay. The following characteristics of Marine were drawn from those of Liberty and of Republic. तो Marine कौन थी यार, it was an allegory for which country, for France. ठीक है, अब उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो किसके लिए थे, लिबर्टी के लिए थे एंड फॉर रिपब्लिक। तो यार अब लिबर्टी के लिए हमें क्या चाहिए, रेड कैप थी। ठीक है, रिपब्लिक के लिए ट्राई कलर था, तो क्या आएगा, रेड कैप यहाँ पे है। ठीक है, ट्राई कलर और कहाँ है, मुझे यहाँ दिख रहा है, और कहीं मुझे दोनों ऑप्शन साथ में नहीं दिख रहे हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, फाइंड आउट द रीज़न फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। तो जो बाल्कन रीजन था वो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों बना था। ठीक है, तो ये बाल्कन रीजन यूरोप में एक जगह थी बेसिकली, बहुत सारे एक साथ वहाँ पे कंट्रीज़ थी, तो उनको बाल्कन बोलते हैं। तो अब नहीं बोलते हैं, वो अलग अलग हो गई हैं। तो वो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों बन गया था, कॉन्फ्लिक्ट मतलब वहाँ पे काफ़ी लड़ाई क्यों हो रही थी। ठीक है, तो देखते हैं। तो यार वहाँ पे डिफरेंट स्लाविक नेशन स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। यस, तो बाल्कन जो रीजन है ना, उसमें जो भी जगह है उसका क्या होता था, स्लाविक कंट्री। तो वो अलग अलग स्लाविक कंट्रीज़ हैं जो आपस में फ़ाइट कर रही हैं, उनको अपना आइडेंटिटी में स्ट्रगल हो रहा है। ईच बाल्कन स्टेट होप टू गेन मोर टेरिटरी, हर किसी को क्या है कि भाई मैं थोड़ी सी और टेरिटरी मिल जाए, थोड़ी लालच है हर किसी को। दिस इज़ ऑल्सो राइट, दिस इज़ ऑल्सो राइट, तो मुझे दोनों चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं आई थिंक। तो 1 और 2 यहाँ पे है, 3 को देखना पड़ेगा हमें। द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। यस, वहाँ पे काफ़ी लड़ाई हो रही थी, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। 10th देखते हैं। द नेशन इज़ मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो जो आपका नेशन है वो किस फॉर्म में सिम्बलाइज़ किया जाता है, कैसे सिम्बलाइज़ करते हैं हम उसको। तो हम उसको, जैसे आपने देखा होगा ना कि फ्रांस है, तो उसके लिए हम एक एलिजरी बना देते हैं। ठीक है, तो कैसे सिम्बलाइज़ करते हैं हम, यूजिंग फिगर्स एंड इमेजेस, तभी तो आप सिंबल कर पाओगे। अदरवाइज़ आप रोमांटिसाइज कर सकते हो, आप उसकी हिस्ट्री बना सकते हो, बट फिगर एंड इमेजेस से आप उसको सिम्बलाइज़ कर पाते हो। ओके, लेट्स गो हेड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव्स डिड नॉट बिलीव इन। तो यार कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जो पुरानी चीज़ों में विश्वास करते हैं। ठीक है, इंडियन कंजर्वेटिव होंगे जो इंडिया की पुरानी चीज़ों में विश्वास रखते हैं, उनका विश्वास हटाना बहुत मुश्किल है। तो वो लोग किस में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, तो वो बोलते थे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। स्ट्रेंथन मोनार्की, यस, वो मोनार्की को फेवर करते थे। अ रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, यस, वो चाहते थे हमें वापस जाना है। प्रेजर्वेशन ऑफ द चर्च मतलब कि यार वापस से वो जो एस्टेट सिस्टम है वो होना चाहिए, नहीं, वो कहते थे तुम ये सब कर दो, हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, तो ये नॉट में आएगा, डिड नॉट बिलीव में। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलीट अक्रॉस यूरोप। तो ऐसा कौन सा इवेंट था जिससे आप क्या कर पाए, मोबिलाइज मतलब इकट्ठी कर पाए, नेशनलिस्ट मतलब देशभक्ति की फीलिंग, अमंग द एजुकेटेड एलीट मतलब रिच पीपल जो एजुकेटेड भी हैं यूरोप में। ठीक है,
तो ऐसा क्या करा था हमने, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड विद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कैसे मिली थी ग्रीक को इंडिपेंडेंस, ये आप मुझे बताएंगे। अभी अभी मैंने बताया कौन सी ट्रीटी थी, आई वांट दैट नेम, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ गिव दैट नेम। ऑलराइट, कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स अबाउट रोमांटिसिज्म। अब ये रोमांटिसिज्म क्या होता है, रोमांटिसिज्म एक आइडिया होता है, ठीक है, ये वो वाला रोमांस नहीं है जो हम मूवीज़ में देखते हैं, वो सब उसी से रिलेटेड है ऑब्वियसली। तो रोमांटिसिज्म इज़ कि आप किसी चीज़ को यू आर शोइंग समथिंग इन पॉजिटिव लाइट, ठीक है, दैट इज़ रोमांटिसिज्म, शोइंग समथिंग इन गुड पॉजिटिव लाइट, कि भाई हमेशा आप उसकी तारीफ़ ही कर रहे हो। तो जैसे मान लो मैं इंडिया की तारीफ़ कर रही हूँ, तो आई एम रोमांटिसाइजिंग अबाउट इंडिया, ठीक है, ओके। तो यार इसमें से आपने करना है, बताना है मुझे कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। रोमांटिसिज्म वॉज कल्चरल मूवमेंट, यस, कि कल्चर से आप रोमांटिसाइज करते हो कि देखो हमारा फोक टेल ऐसा है, हमारा फोक सॉन्ग ऐसा है, तो यस, ठीक है, तो दिस इज़ करेक्ट। इट वॉज अ पॉलिटिकल मूवमेंट, नो, कल्चरल हो सकती है तो पॉलिटिकल नहीं थी वो, तो सिर्फ ओनली वन, सो ए इज़ द राइट आंसर, ओके। ऑलराइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ स्टेटमेंट से मार्क की गई हैं, तो मुझे बतानी है कौन सी वाली करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं मार्किंग वाले जो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अभी मैं आपको 14 और 15 कराऊंगे विच वील डू, एंड नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इसका आज ही, तो लेट्स डू इट, ओके। तो यार अब इसमें से मुझे बताना है कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। Alright, Johann Gottfried, German philosopher, this is right. Uprising in Brussels, Belgium breaking away from United Kingdoms of the Netherlands, yes, ठीक है, this is also correct. Delacroix, French romantic painter, this is also correct. Grimm Brothers, Folktales and National Building, this is also correct, ठीक है। तो what is the right answer? D is the right answer. ये आपके सिलेबस में नहीं है, so don't worry about this. Okay, let's do this. ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है इसमें, तो आपको बताना है किसको आप किससे मैच करोगे एंड व्हाट ऑप्शंस विल यू फॉलो। विक्टर इमैनुअल 2, अब यार विक्टर इमैनुअल 2 कौन था हम लोगों के लिए, ठीक है, कहाँ से थे वो, वे वॉज ही फ्रॉम, जस्ट आई जस्ट वांट टू सी दी ऑप्शंस एक बार, या करेक्ट। सो विक्टर इमैनुअल, यार नाम से पता चल रहा है इमैनुअल वगैरह जो नाम होता है वो कहाँ पे फेमस है, इट्स फेमस इन इटली, तो वो कहाँ पे फेमस, मतलब कहाँ के थे वो, इटली के किंग बने थे, ठीक है। सो दिस इज़ इट, 1 का बी, अच्छा, अब 1 का यार बी ही है, तो मुझे बाकी तो रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी लेट्स जस्ट फॉर सेफ्टी लेट्स डू इट। नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन, प्रूशिया, क्योंकि प्रूशिया ने हेल्प किया था उनका। जिप्सी मजीनी एम्पायर, कहाँ पे था ये, कहाँ पे था ये, यंग इटली, ठीक है। स्लैव नेशनलिज्म, स्लैव नेशनलिज्म है कि यार जो आपको मैंने बताया ना स्लैविक्स वाला अभी, बाल्कन रीजन, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन, सो दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो मुझे और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ आई नो फर्स्ट आंसर आई कैन वेरी इजीली मार्क इट, रीड भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर लाइक सर्टन टिप्स दैट यू शुड ऑल्सो यूज़ व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस विद मी, अदरवाइज आप अपना खुद भी प्रैक्टिस करिए। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट दैट वी हैव एंड आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज़ for this, so please stay tuned, share it with your friends, family, whoever you think will be, will get benefit from this. And also we have certain very special announcements to make that we'll be making tonight itself. All the very best for your exam, please do well, and जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो you can also tell us कि कैसा हुआ, and how it was for you. Thank you.